हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करेंगे, लेकिन इसका थोड़ा बहुत बेसिक है, वो आपको सीखना ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले इसका कुछ बेसिक देखते हैं, उसके बाद हम प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे बहुपद के शून्यक या बहुपद के हल भी इसको बोल सकते हैं। बहुपद के शून्यक होते हैं वो कौन से होते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक बहुपद लेंगे यानी पॉलिनोमियल लेंगे। तो हम लेते हैं पॉलिनोमियल x बराबर x-2। ये हमारा एक रैखिक बहुपद है। जो x की अधिकतम पावर है वो है 1, इसलिए ये एक रैखिक बहुपद है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस बहुपद में ऐसा कोई सा मान रखें जो इसे रखने पर बहुपद शून्य प्राप्त हो, तो उस मान को हम बहुपद का शून्यक कहेंगे। यानी कि ऐसा कोई मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद शून्य प्राप्त हो, तो उस मान को बहुपद का शून्यक कहेंगे। जैसे कि अगर हम इसमें x बराबर 2 रख दें तो ये बहुपद शून्य हो जाएगा। जैसे कि चलिए हम पुट करते हैं इसमें, अगर हम x की जगह 2 रखेंगे, ठीक है ना, तो पॉलिनोमियल और x के मैंने रखा 2, ठीक है ना। अब आगे चलेंगे, अब x की जगह 2 रखा और -2। जब हम +2 -2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आया, 0। जब ये 0 आ जाए, और ये 0 किसकी वजह से आया, ये x बराबर 2 रखने पर 0 आया, ये 2 की वजह से 0 आया, तो ये 2 होगा, इस बहुपद का शून्यक होगा। तो इसके बहुपद के शून्यक कितना है, 2 है, और वो एक ही मान निकला है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं x बराबर 2 इस रैखिक बहुपद का शून्यक है। अब हम क्या करेंगे, अगर इस बहुपद को ग्राफ पर प्रदर्शित करें तो किस प्रकार से ग्राफ पर प्रदर्शित होगा। तो चलिए हम इसको ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, y बराबर लिखेंगे y बराबर x-2। अब हम x और y के मान निकालेंगे। उससे पहले ये एक रैखिक बहुपद है, अगर हम इसको ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास 2 बिंदु मिल जाए, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, अगर हम इन दोनों बिंदु को आपस में मिला दें तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। और जो एक बिंदु होगा वो x और y से मिलकर बना होगा, यानी कि एक बिंदु पर हमारा x का मान भी होना चाहिए और y का मान भी होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर x का मान होना चाहिए और y का मान होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x और y के मान निकालेंगे, उससे हम ग्राफ पर 2 बिंदु को दर्शाएंगे और दोनों बिंदुओं को मिलाकर हम एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। तो चलिए ऐसा ही करते हैं, और जो स्ट्रेट लाइन है वो केवल रैखिक बहुपद में बनेगी। तो चलिए हम x और y के मान निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर देखिए, अगर हम x की जगह 0 पुट कर दें, जैसे कि x की जगह हमने 0 पुट किया, जब x की जगह 0 पुट किया तो ये हमारा 0, तो y बराबर हमारा बच्चा y बराबर -2। तो हम यहाँ लिख देंगे -2। अब हम क्या करेंगे, अब हम y की जगह 0 कर देंगे। जब हम y की जगह 0 करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर बचेगा x-2। जब हम -2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो हमारा बचेगा x बराबर बचेगा 2। जब हमने y बराबर 0 रखा तो x बराबर आया 2। तो हमने इस प्रकार x और y के मान निकाल लिए हैं। ये वाला मान है, ये x, y जब लिखेंगे तो जो x का मान है वो है हमारा 0 और y का मान है वो है -2, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर x, y लिखेंगे, और जो x का मान है वो है 2 और y का मान है वो है 0, ठीक है ना। तो हमने एक बिंदु ये और एक बिंदु ये हमने निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन 2 मानों को हम ग्राफ पर दर्शाएंगे और 2 बिंदु हमारे मिल जाएंगे, और 2 बिंदु को मिलाकर हम एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। फिर आगे देखते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 0-2 को ग्राफ पर दर्शाएंगे। तो चलिए x का मान कितना है हमारा 0, तो यहाँ पर देखिए x हम 0 ही चले, x हम आगे बढ़ेगी नहीं, और हमारा 2 है हमारा, और हमारा y है -2, तो हम y को -2 पर ले जाएंगे। तो y हमारा -2 कहाँ जाएगा, 1 और 2, यहाँ पर आएगा -2। तो एक बिंदु हमारे पास ये वाला मिल गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा बिंदु मिला हमारा, 0-2, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा एक बिंदु 0-2 मिल चुका है। तो चलिए अब हम दूसरा बिंदु को दर्शाते हैं। x की वैल्यू है जो हमारे पास है 2, तो चलिए हम 2 को चलते हैं, यहाँ पर x की जगह चलेंगे,
1 और 2, ठीक है ना। और जो y हमारा y 0 है, ठीक है ना, तो y हम ऊपर गए ही नहीं, तो एक बिंदु हमारे पास ये मिल गया। और हमारे पास जो ये वाला बिंदु है 2,0 है। अब हम क्या करेंगे, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, तो हम इन दोनों बिंदु को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। देखिए यहाँ पर ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। अब देखिए जो स्ट्रेट लाइन ने एक्स अक्ष को कितनी बार काटा है, एक्स अक्ष को एक बार काटा है, तो इसके शून्याङ्क भी 1 होंगे। इसका शून्याङ्क 1 निकल, अगर ये स्ट्रेट लाइन जितनी बार काटेगी उतने इसके शून्याङ्क होंगे। लेकिन जो हमारा रैखिक बहुपद होता है उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है 1, तो उसके शून्याङ्क भी 1 होंगे। जो एक्स अक्ष को स्ट्रेट लाइन होगी वो केवल एक बार काटेगी। तो इस तरह से इसने एक्स अक्ष को एक बार काटा, तो इसके शून्याङ्क होंगे जो हल होंगे वो 1 ही होंगे, ठीक है ना। तो एक हमारा -x = 2 है, तो हमारे जो बहुपद के शून्याङ्क है वो x = 2 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रैखिक बहुपद के जो शून्याङ्क होंगे वो मैक्सिमम 1 होंगे या 0 भी हो सकते हैं। 0 किस प्रकार से होंगे, अगर इसकी एक तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी। अगर ये स्ट्रेट लाइन एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगी उतने उसके शून्याङ्क होंगे, और स्ट्रेट लाइन केवल एक बार काटेगी। और ऐसा भी हो सकता है एक भी बार ना काटे, जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बन गई तो इसने एक्स अक्ष को एक भी बार नहीं काटा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसके जो शून्याङ्क यानी हल होंगे वो मैक्सिमम या तो 1 होंगे या तो 0 होंगे, ठीक है ना। और जो द्विघात बहुपद होता है, जैसे कि द्विघात बहुपद जो उसके द्विघात बहुपद के शून्याङ्क होंगे वो मैक्सिमम 2 होंगे। क्योंकि आप इस तरह से पता लगा सकते हो जो द्विघात बहुपद में x की पावर कितनी होती है 2, तो इस प्रकार से उसके जो मैक्सिमम शून्याङ्क होंगे जो होंगे 2, 1 भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं। जो इसका फिगर बनेगा, जो इसका ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ पैराबोला की तरह बनेगा। ये हमारा पैराबोला इस तरह से, इस फिगर का यूज़ करके आप एक्स अक्ष को केवल मैक्सिमम 2 बार कटवा सकते हो। तो इसने 1 बार काटा और ये 2 बार काटा। ऐसा भी हो सकता है इसने एक बार काटा हो, जैसे कि ये हमने इस तरह से बना दिया तो इसने 1 बार काटा है। और ऐसा भी हो सकता है इसने एक भी बार नहीं काटा, पैराबोला है, यहाँ पर भी बन जाएगा और यहाँ पर भी बन जाएगा। तो इस तरह से इसने एक्स अक्ष को एक भी बार नहीं काटा है। तो इस तरह से द्विघात बहुपद के जो शून्य होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 निकलेंगे, ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है त्रिघात बहुपद। यहाँ पर देखिए त्रिघात बहुपद, ठीक है ना। त्रिघात बहुपद, जो त्रिघात बहुपद का जो फिगर होता है वो इस टाइप से बनेगा, यानी कि यहाँ देखिए ये इस टाइप से। तो इस फिगर का यूज़ करके आप एक्स अक्ष को 3 बार से ज़्यादा नहीं कटवा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर मैंने एक्स अक्ष को यहाँ पर बनाया, अगर हम ये वाला फिगर बनाएंगे तो ये फिगर कुछ ऐसा बनेगा। तो इसने एक्स अक्ष को कितनी बार काटा, और एक्स अक्ष हमारी ये वाली लाइन होती है एक्स अक्ष, तो ये 1 बार काटा, ये 2 बार काटा और ये 3 बार काट दिया। तो त्रिघात बहुपद के जो शून्याङ्क होंगे वो ज़्यादा में ज़्यादा 3 होंगे, मैक्सिमम 3, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी होंगे या 0 हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बता सकते हो जो रैखिक बहुपद के जो शून्याङ्क होंगे वो 1 होंगे, और जो इसका फिगर बनेगा वो केवल स्ट्रेट लाइन यानी सीधी लाइन बनेगी, और सीधी लाइन ये एक्स अक्ष को केवल 1 बार काट रही है। और जो द्विघात बहुपद का जो शून्याङ्क होंगे वो 2 हो सकते हैं, 2 होंगे, इसका पैराबोला बनेगा और इसकी स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है ना। और जो त्रिघात बहुपद होगा उसके शून्याङ्क 3 होंगे, यानी कि इसका जो फिगर होगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। तो चलिए अब हम प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है, और प्रत्येक स्थिति में px के शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताना है, इसके शून्याङ्क बताना है। जो x अक्ष पर जितनी बार काटे उतने उसके शून्याङ्क होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन फिगर 1 को देखते हैं। जो हमारा फिगर 1 है इसमें एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, और ये हमारी है रैखिक बहुपद की है। इसमें भी हम बता सकते हैं ये जो रेखा है ये रैखिक बहुपद की है। अब देखना है इसमें एक्स अक्ष को कितनी बार काटना है। इसने एक्स अक्ष को एक भी बार नहीं काटा है, तो इसके शून्याङ्क होंगे 0, यानी कोई शून्याङ्क नहीं होगा। चलिए अगले फिगर की ओर बढ़ते हैं, जिसका आंसर हो गया 0, ठीक है ना, इसका कोई शून्याङ्क नहीं होगा। और चलिए अगला फिगर है हमारा, इसने एक्स अक्ष को कितनी बार काटा है, इसने एक्स अक्ष को 1 बार काटा है, तो इसके शून्याङ्क होंगे 1, ठीक है ना।
अब देखिए आगे, और तीसरे फिगर में देखिए इसने एक्स अक्ष को कितनी बार काटा, 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। तो इसके शून्यांक जो होंगे वो होंगे 3। तो चलिए अगले फिगर की ओर। अगला फिगर है हमारा ये द्विघात बहुपद का है, क्योंकि द्विघात बहुपद का पैराबोला बनता है। तो इसने एक्स अक्ष को कितनी बार काटा, 1 बार, 2 बार। तो इसके शून्यांक होंगे 2। अब चलिए अगले फिगर की ओर। अगला फिगर है हमारा, इसने एक्स अक्ष को कितनी बार काटा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो इसके शून्यांक होंगे वो होंगे 4। ठीक है। अब चलिए अगला फिगर हमारा 1, 2, 3। तो इसने एक्स अक्ष को इस फिगर की सहायता से 3 बार काटा। तो इसके शून्यांक होंगे वो 3 होंगे। ये प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो गई। आई होप आपको समझ आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।